के यात्रा का समापन हो गया, तो ये इख्तिताम किस तरह से हुआ? इख्तिताम के दौरान क्या क्या चीजें खास होती हैं? बिल्कुल विशाल, देखिए जिस तरह से छड़ी मुबारक का जो आखिरी सफर होता है तो वो 26 अगस्त को दशनामी अखाड़े श्रीनगर से निकलकर जो मुख्तलिफ पड़ाव होते हैं, मुख्तलिफ मंदिर होते हैं, जिस तरह से पांपोर की अगर हम बात करेंगे, अवंतीपोर, बिजबिहाड़ा की बात करेंगे, और उसके बाद जो एक अहम पड़ाव जहां पर अहम छड़ी पूजन होती है और छड़ी स्नान होता है वो है मटन का मारूफ मार्टन सूर्य मंदिर, और वहां पर जो है छड़ी पूजन की गई 26 अगस्त को। और उसके बाद जो है छड़ी मुबारक का जो आखिरी सफर है वो शुरू होता है, और पहलगाम और चंदनवाड़ी में जो है रात बिताने के बाद शेषनाग और जो ये पंचतरनी आखिरी पड़ाव है इस यात्रा का, तो वहां पर छड़ी मुबारक को रोक दिया गया था, वहां पर जो रेस्ट लिया गया था। तो उसके बाद आज सुबह सवेरे महंत दीपेंद्र गिरी की निगरानी में छड़ी मुबारक पंचतरनी से रवाना हुई, और आखिरकार जो सुबह के औकात में ही जो छड़ी मुबारक है वो मुकद्दस अमरनाथ गुफा पहुंचाई गई, और जहां पर जो आरती और खुसूसी छड़ी पूजन, क्योंकि श्रावण पूर्णमासी के दिन ये इख्तिताम पजीर होती है, तो उसके बाद जो है खुसूसी पूजा अमल में लाई गई। हालांकि जिस तरह से आपने कहा कि यात्रियों की काफी कम तादाद देखने को मिली जो कि आखिरी दिन थे, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो यात्रा का सिनेरियो है इस साल जो है काफी खुशाइंद माना जाता है, और काफी खुश असलूबी से ये यात्रा जो है इख्तिताम पजीर हो गई है। लेकिन जिस तरह से हमारी महंत दीपेंद्र गिरी से परसों बात हुई थी चंदनवाड़ी के मकाम पर, तो उनका ये कहना था कि जो आखिरी पूजा है ये इस अमरनाथ यात्रा का इख्तिताम पजीर होता है, जो छड़ी मुबारक जब मुकद्दस गुफा पहुंचाई जाती है, और उसके बाद जो है छड़ी मुबारक वापस कल पहलगाम पहुंचाई जाएगी, और उसके बाद 2 सितंबर को जो है आखिरी पूजा होगी जो दरियाए लिदर में विसर्जन पूजा जिसको कहते हैं। तो विसर्जन पूजा के साथ ही जो 2 सितंबर है रवायती तौर पर, जो मजहबी तौर पर अगर देखा जाए तो 2 सितंबर को इस साल की अमरनाथ यात्रा जो है इख्तिताम पजीर हो जाएगी। लेकिन दर्शन की अगर हम बात करेंगे, आज से जो है दर्शन मुकम्मल हुए, आज आखिरी दर्शन था मुकद्दस गुफा में छड़ी मुबारक का। और जिस तरह से आपने कहा कि यात्रियों की इस बार खासी तादाद देखने को मिली, 4.5 लाख से ज्यादा यात्री जो है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से वो यहाँ पर आए और उन्होंने दर्शन किए, और इस बार देखा गया कि इंतजाम जो थे कदरे मुख्तलिफ थे, और यात्री जो है काफी खुश होकर यहाँ से निकल गए। और सब यात्रियों से जिस तरह से हमारी लगातार इस खबर पर नजर बनी हुई थी, और सब यात्रियों का ये कहना था कि जो इस बार इंतजाम थे वो हटके थे और कदरे मुख्तलिफ भी थे, और इंतजाम में मजीद बेहतरी लाई गई थी इस साल, चाहे सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से बात करेंगे या ट्रैक मेंटेनेंस की बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि पहली बार इस अमरनाथ यात्रा की हिस्ट्री में इस साल जो है बीकन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को वो ट्रैक जो है हिमालयी ट्रैक वो सौंप दिया गया था, वो उनकी निगरानी में दिया गया था, और जिसके बाद बीकन की भी ये कोशिश रही कि ट्रैक को वुसअत दी जाए और मजीद जो है ट्रैक पर चलना फिरना जो है उसमें मजीद दुश्वारियों का सामना न करना पड़े, और उससे भी यात्री जो है काफी संतुष्ट नजर आए। और ओवरऑल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करेंगे, जिस तरह से डीसी अनंतनाग या डीसी गांधरबल ने जो है इस यात्रा का सुपरवाइज किया, क्योंकि मेन जो रूट्स होते हैं वो बालतल और पहलगाम के रूट्स होते हैं, तो वो भी जो है ओवरऑल देखा जा रहा है कि यात्री काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं उन इंतजाम से भी, चाहे जो पानी के हवाले से या जो रोड ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात की जाए, या ओवरऑल रिहायशी इंतजाम जो थे नुनवन बेस कैंप में, जो बेन बेस कैंप या फिर बालतल बेस कैंप में, तो वहां पर जो है यात्रियों के लिए काफी सहूलियात रखी गई थी। बहुत शुक्रिया।